व्यूअर्स, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया की खवातीन के लिए एक बड़ा पैकेज लाया था जिसमें सऊदी अरेबिया की खवातीन मर्दों के शाना बशाना भी काम कर सकती थी। पहले सऊदी अरेबिया में इस तमाम तर काम पर पाबंदी थी, लेकिन सऊदी अरेबिया की खवातीन आजकल धड़ाधड़ से अपना कारोबार सऊदी अरेबिया में फैलाते हुए दिखाई देती हैं। उसी दौरान सऊदी अरेबिया में कुछ वाकयात भी हुए हैं जिसके नतीजे में सऊदी खातून ने अपने ही साथ काम करने वाले हिंदुस्तानी मुलाजिम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। ये दरखास्त क्या है और सऊदी खातून ने उस कारकुन जो जिसका ताल्लुक भारत से बताया जाता है उसने सऊदी खातून के साथ क्या किया था, जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा ये चैनल हसनात टीवी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि एक होटल की सऊदी मुलाजमा ने अपने हिंदुस्तानी रफीक कार पर छेड़खानी और नाजेबा जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद कर दिया है। मुलाजमा ने न्यूज चैनल के खसूसी प्रोग्राम सदीती में शिरकत करते हुए बताया कि वो हिंदुस्तानी कारकुन के साथ होटल में काम करती थी और वो कई बार उसे खबरदार कर चुकी है कि उसे ड्यूटी मकामात के सिवा कहीं बातचीत करने की हरगज कोशिश न करे। ताहम सऊदी खातून ने बारहा मरतबा मना करने के बावजूद हिंदुस्तानी शख्स खातून के पास जाता और उसे दोस्ती करने के लिए भी कहता था। सऊदी खातून ने इस बात का इंकशाफ किया कि उसने बारहा मरतबा कहा कि वो शादीशुदा है, लिहाजा उसके पास ना आया करे और ड्यूटी मकामात के अलावा उसे हरगज बुलाने की कोशिश न करे। भारतीय कारकुन की ये बात उसकी समझ में न आई। बहरहाल सऊदी खातून ने उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। सऊदी खातून का मजीद कहना था कि वो हिंदुस्तानी कारकुन के साथ होटल में काम करती थी और उसने 12 मरतबा उसे बावर करवाया कि ड्यूटी मकामात के सिवा कहीं भी उसके साथ छेड़खानी न करे और न ही बातचीत करने की कोशिश करे। ताहम हिंदुस्तानी कारकुन ने हद से तजावज किया। उसने जुरत करके न सिर्फ मेरे खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की बल्कि मुझे गालियां भी देता रहा। बलाखर उसने इस कदर जुरत की कि उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मुलाजमा का कहना था कि अजीब बात यह है कि होटल इंतजामिया ने हिंदुस्तानी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मुलाजमा ने यह भी कहा कि उसने मकतबा अमल और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो अगले रोज होटल इंतजामिया ने उसे शिकायत वापस लेने पर 3 माह की पुरकशिश तनख्वाह और अच्छी ड्यूटी देने की पेशकश कर दी है। बहरहाल सऊदी खातून का कहना था कि मैंने अपनी दरखास्त वापस नहीं लेनी और मैं ये चाहती हूँ कि होटल इंतजामिया उस हिंदुस्तानी कारकुन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बहरहाल उसने इस बात का इंकशाफ किया कि होटल इंतजामिया हिंदुस्तानी कारकुन की पुष्ट पनाही करते हुए उसे मुख्तलिफ किस्म की पेशकश भी करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये तुमने केस वापस न लिया तो तुम्हें सख्त नतायज भी भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस सऊदी खातून का कहना था कि बहुत सारी ऐसी मुलाजमीन हैं जो सऊदी अरेबिया से जिनका ताल्लुक है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। मर्द हजरात उनको छेड़खानी के अलावा तरह तरह की जबान भी कसते हुए दिखाई देते हैं। मुमलिक और जितने भी लोग काम करवाते हैं इंतजामिया को खवातीन और मर्दों की प्राइवेसी का ख्याल बखूबी रखना चाहिए। इससे औरतों की इज्जत भी महफूज रहेगी। व्यूअर्स, आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तानी कारकुन के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।